नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान राजनीति का जो अध्याय 4 और 5 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाना है और उन्हीं की चर्चा हम आज आपसे करने जा रहे हैं। जाति, धर्म और लैंगिक मसले तथा जन संघर्ष और आंदोलन, इस प्रकार के टॉपिक की हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो भी हमने बनाए हैं सामाजिक विज्ञान विषय के, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि पसंद आते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं राजनीति अध्याय 4 और 5। तो जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाले इस पाठ की पहले हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ सही विकल्प से प्रारंभ करें। यदि सही विकल्प पहला प्रश्न है, धर्म और जाति को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन है तो ये महात्मा गांधी का है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में भारतीय संविधान में के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो वो है ब वाला, एक धर्म के राजकीय धर्म को राजकीय धर्म मानता है। फिर अगला है, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो ये है उपरोक्त तो सभी, यहाँ पर विवाह, तलाक, दत्तग्रहण, वंशानुक्रम आदि। भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? सभी गलत हैं। इसके बाद में सत्य सत्य की हम बात करें, सत्य सत्य का पहला, घरेलू हिंसा कानून अपराध है, सत्य है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सत्य है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, सत्य है। प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी, सत्य है। ये असत्य है क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी। फिर ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे, ये सत्य है। इसके बाद में रिक्त स्थान की, खाली स्थान की पूर्ति की बात करें तो पहला वाला जो हमारा है इसमें आ जाएगा जाति। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में था। इसके बाद में जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। फिर राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है तो वो महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री, प्रथम विधि मंत्री है ना, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की यदि बात करें तो हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1955 से 1968। काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ अमेरिका में प्रतीत है, तो ये प्रतीत है अश्वेत शक्ति, अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन था? तो ये अमेरिकी धावक था, अमेरिकी धावक। लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक आधार पर भेदभाव, ये था लैंगिक आधार पर भेदभाव। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली। इसके बाद में सही जोड़ी वाले प्रश्न की बात करें तो ओलंपिक गेम का हो जाएगा डी वाला, मेक्सिको सिटी। सिंगली समुदाय, श्रीलंका। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो वो हो जाएगा सामुदायिक, सी हो जाएगा इसका। फिर चौथा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा सांप्रदायिक। और पितृ प्रधान समाज, तो ये हमारा हो जाएगा ब वाला, भारतीय समाज। इसके बाद में हमारा आते हैं जन संघर्ष और आंदोलन वाले पार्ट पे, क्योंकि इसके भी 1 नंबर की प्रश्न है, इसकी चर्चा इसके साथ ही हम कर रहे हैं। तो पहले वाले में आ जाएगा हमारा बोल्विया, फेडर। इसके बाद में दूसरा जर्मनी नहीं तो वोट नहीं, जमीन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान जनता द्वारा किया गया, तो वो थी इंडोनेशिया के। जल युद्ध चलाया गया तो वो था ब वाला हो जाएगा। इसके बाद में तोड़ो और रोपो आंदोलन चलाया गया, कर्नाटक।
फिर अगला है राजा वीरेंद्र संबंधित हैं तो वो नेपाल से। सत्य सत्य की बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा है, लोकतंत्र में जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, सत्य है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, सत्य। ब्रह्म समाज एक सामाजिक जन आंदोलन था, तो सामाजिक सत्य है ये भी। और दबाव समूह राजनीति में प्रत्यक्ष भाग लेता, गलत है, जबकि भारत में बहुजन समाज पार्टी एक दबाव समूह है, ये भी असत्य है। इसके बाद में हम देखें खालिस्तान की पूर्ति की बात करें तो खालिस्तान में हमारा है नेपाल की राजधानी, तो काठमांडू, काठमांडू आ जाएगा इसमें। फिर है दूसरा रिक्त स्थान, विषय किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन, तो वो है वर्ग विशेष हित समूह, हित समूह। 7 पार्टी अलायंस नेपाल का गठबंधन है, नेपाल का गठबंधन था। DMK राजनीतिक दल तमिलनाडु, इसके बाद में चिपको आंदोलन, इसमें आ जाएगा दबाव समूह, दबाव समूह। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। RTI एक्ट कब पारित हुआ था, तो 2005 में, पहला वाला। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेघा पाटीदार, फेटको और सक्रिय है तो वो है बोलविया में। सामाजिक आंदोलन क्या है, तो इसे सुनिए आप, व्यक्तियों और संगठन के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होता है। NAPM का अर्थ, तो नेपाल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, इसका हो जाएगा। बागरी मिथाई कौन थे, तो केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के नेता, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के नेता थे। सही जोड़ी की बात करें यदि हम, तो सही जोड़ी का पहला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन दबाव समूह, लंबी अवधि का आंदोलन खुदरा विक्रेता संघ, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन महिला आंदोलन, राजनीतिक दल असमगण परिषद, और इसका लास्ट वाले का लोकव्यापी कल्याण ही हो जाएगा। इस तरह से दोनों पार्ट की चर्चा हमने एक साथ की, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं पूछे गए थे। अगले भाग में हम राजनीतिक दल की चर्चा आपसे करने जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।